तो आइए जो है आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है कूलाम्स लॉ से रिलेटेड। तो हम लोगों ने जो नेक्स्ट टॉपिक इसके पहले पढ़ा था वो क्या था, तो उसमें क्या था, इंडक्शन। ठीक है, उसके बाद चार्ज की प्रॉपर्टी था, एडिटिव था, क्वांटाइजेशन था, है ना। उसके बाद जो है उसके पहले था क्या, तो हम लोग देखे क्वांटाइजेशन में क्या होता है और उसके बाद जो है इंडक्शन में क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो अब इस चैप्टर की है तो वो क्या है हमारी, तो है हमारा वैसे तो कूलाम्स लॉ। क्या है? कूलाम्स लॉ है। कूलाम्स क्या है? कूलाम्स लॉ 1785 में इनका रूल आया था। ठीक है, कूलाम्स का क्या रूल है, 1785 में इनका रूल है। इनवर्स क्या है, इनवर्स स्क्वायर रूल है, नाम क्या है, इनवर्स स्क्वायर रूल, ये भी नाम है इनका, इनवर्स स्क्वायर रूल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर रूल भी बोलते हैं इसको। तो देखिए क्या है, हम लोग को जो पढ़ना है कूलाम्स लॉ के बारे में पढ़ना है, थोड़ा सा कूलाम्स के बारे में जान जाते हैं, क्या समझ लेते हैं कूलाम्स जो है। तो देखिएगा जो कूलाम्स का जो ये देखिए बस कूलाम्स लॉ इतना है। तो कूलाम्स का जो साइंटिस्ट थे उनका पूरा नाम था क्या, चार्ल्स अगस्टीन डी कूलाम्स। क्या था? चार्ल्स अगस्टीन डी कूलाम 1736 से जो है ये लाइफ स्टार्ट किए और 1806 में जो है ये क्या करते हैं, एक्सपायर कर जाते हैं। ठीक है, तो ये इनका जो है ये हो गया। ठीक है, फिर क्या है, ये फ्रेंच जो है फिजिक्स साइंटिस्ट है, ये फ्रेंच के फिजिक्स थे। बिगन कैरियर कहाँ से शुरू किया, तो मिलिट्री इंजीनियर के जो है पोस्ट पे सबसे पहले जो है वो कहाँ पे हुए, वेस्ट इंडीज से स्टार्ट किया। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज में इन्होंने क्या है मिलिट्री जो इंजीनियर के पोस्ट पे जो है स्टार्ट किया अपनी लाइफ। ठीक है, तो ये क्या है, चार्ल्स अगस्टीन डी कूलाम जो है, जो कि शॉर्टकट में हम लोग कूलाम्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, और इनका जो रूल है वो क्या है, इनको रूल को हम लोग जानते, बुक में लिखा होता है कूलाम्स लॉ कब डिस्कवर किया था, 70। और रूल क्या है एक्चुअल में, इनवर्स स्क्वायर रूल होता है। इनवर्स स्क्वायर रूल, इनवर्स स्क्वायर रूल का मतलब ये हुआ इनका कि इन्होंने क्या किया, दो छोटे से बॉल ले लिया। ठीक है, क्या, दो छोटा छोटा बहुत स्मॉल बॉल ले लिया। उसके बाद क्या किया, उसको जो है क्या किया, दो बॉल को इन्होंने किसी मेटेलिक वायर से क्या कर दिया, उसको प्लेस कर दिया। उसके बाद उसमें क्या चार्ज प्रोड्यूस किया। अब चार्ज का देखिए, चार्ज प्रोड्यूस करने का रीजन क्या होता है, तो इंडक्शन से ही चार्ज प्रोड्यूस करना है, क्योंकि टच नहीं करना। तो कैसे हो सकता है, मान लीजिए एक बॉल पे हमारा चार्ज कितना क्यों हो, ये हमारी मान ली बॉल है। ठीक है, इसी बॉल को क्या करते हैं, इस बॉल से टच में कांटेक्ट में ला देंगे। उसके बाद जो होगा, जब इसके कांटेक्ट में लाएंगे फिर उसके बाद दोनों को सेपरेट कर लेंगे इस तरीके से, तो इस पे चार्ज Q/T हो जाएगा और इस पे चार्ज कितना होगा, Q/T हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि जो इंडक्शन होगा, जो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, तो एक कंडीशन आएगी इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम तब होगी जब क्या होगा कि दोनों पे चार्ज इक्वल हो जाए। तो जब दोनों पे चार्ज इक्वल होगा तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन, उसी को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब अगर इस बॉल में हम क्या करते हैं, यहाँ से इस तरीके से एक क्या करते हैं, किसी चीज़ से अटैच कर दे, ऐसे करके स्ट्रिंग से अटैच कर देंगे, तो देखते हैं कि ये क्या होगा, इसमें फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा, एक फोर्स लगेगा ऐसे इस डायरेक्शन में हो जाएगा, जो होगा जो है रिपल्सन। अगर ये लाइक है तो भाई एक ही चार्ज से, अगर एक ही चीज़ से चार्ज करेंगे तो ये लाइक होगा, और लाइक होगा तो इसमें रिपल्सन फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इस तरीके से रोटेट करेगा। तो जिस जो है मेटेलिक वायर से इसको हम अटैच किए होंगे वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेच कर जाएगा, मतलब वो क्या होगा, ट्विस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्विस्टेड हो जाएगा, ट्विस्टेड हो जाएगा मतलब मुड़ जाएगा। उसी वायर का हम ट्विस्ट निकाल लें, मतलब उस वायर का हम क्या कितना ट्विस्ट हुआ वही उसका फोर्स निकाल लेंगे, तो पता चल जाता है कि दो वायर के बीच में जो होता है, वो दो चार्ज के बीच में क्या होता है, फोर्स लगता है। उस फोर्स को ही जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्विस्टेड वायर से कैलकुलेट कर लेते हैं। तब जो है कंक्लूजन कूलाम्स का यही था
कि जो होगा वो किसके डिपेंड करता है, किस पे, तो इनवर्स स्क्वायर, मतलब इनके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब इनके बीच में थोड़ा सेपरेशन अगर कम है, मतलब दूरी कम होगा तो फोर्स क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। जितना ज़्यादा दूर रखेंगे फोर्स कम हो जाएगा और वो इक्वल, उसके बाद फार्मूले से कैसा बना है वो हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। तो बात समझ में क्या है, इनवर्स स्क्वायर रूल है। इनवर्स स्क्वायर का मतलब, इनवर्स स्क्वायर रूल का मतलब है कि इनका जो बीच का डिस्टेंस होता है उसका जो होता है इन्वर्स होता है, स्क्वायर का इन्वर्स होता है। इट मीन्स ये हुआ, बीच में जितना सेपरेशन डिस्टेंस लार्ज होगा इसका मतलब फोर्स क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, मतलब डिक्रीज कर जाएगा। और सेपरेशन जितना लेस होगा मतलब जितना ही क्या होगा, कम होगा। इट मीन्स जितना ही नियर होगा उतना ही ज़्यादा क्या लगेगा, हमारा फोर्स लगेगा। तो ये इनका रूल था। अब वो क्या होगा तो देखिएगा, सबसे पहले आप समझिएगा, चार्ल्स एंगस्टीन डी कूलाम्ब 1736 टू 1806, तो ये डेट हो गया इनका, ये हो गया बर्थ का और ये हो गया डाई का। और यहाँ पे क्या, फ्रेंच फिजिक्स बिगेन कैरियर कहाँ से, मिलिट्री इंजीनियरिंग से शुरू किया, वो भी कहाँ पे, वेस्ट इंडीज़ में, ठीक है। और ये क्या हुआ, इन्होंने जो रूल दिया है फिजिक्स बुक में, इनका नाम है, रूल के हिसाब से है वो कूलाम्ब्स लॉ बोला जाता है। और 1785 में पब्लिश हुआ, तो यहाँ पे तब इनका रूल सामने आया, इन्वर्स, और इनको बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर रूल से भी जानते हैं। और कैसे इसको कैलकुलेट किया, तो इन्होंने क्या है, ट्विस्टेड जो है वायर लिए, मतलब इस मीन्स क्या है, समझने की बात है कि दो जो है छोटे छोटे मेटेलिक स्फीयर ले लिए, उसके बाद क्या किया, उसको इंडक्शन से चार्ज किया, उसके बाद उसको यहाँ क्या कर दिया, एक ऐसी कंडीशन लेके या ऐसा सिचुएशन ऑपरेटर्स लेके इसको इस तरीके से सेट किया कि क्या करेगा, जब इसमें फोर्स लगेगा तो ये ट्विस्ट होंगे तो वायर में क्या होगा, टेंशन प्रोड्यूस होगा, और जिसकी वजह से जितना टेंशन प्रोड्यूस होगा उसी को कैलकुलेट कर लेते हैं तो फोर्स का कैलकुलेशन पता चल जाता है। तो इस तरीके से इनका एक्सपेरिमेंट चलिए। अभी हम लोग क्या करते हैं, फार्मूले पे आते हैं। तो जो हम लोग का चार्ल्स एगस्टीन डी कूलाम्ब्स का जो रूल है वो 1785 में जो है पब्लिश हुआ। तो जो हम लोग आज देखिएगा पढ़ रहे हैं उन्हीं का रूल पढ़ रहे हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है क्योंकि ये बेस है, अगर ये आप जानते रहेंगे तो आगे इसके क्या कर सकते, तभी कर सकते। तो देखिए क्या है, आगे लिखते हैं कूलाम्ब्स लॉ, क्या है, कूलाम्ब्स लॉ, ठीक है, 1785। तो देखिए इनका रूल क्या है, अगर किसी चार्ज को, देखिएगा, अगर किसी चार्ज को ये Q1 कंसीडर कर ले और ये Q2 कंसीडर कर ले, ठीक है। अगर ये चार्ज हमारा क्या करें कि ये क्या है, वैक्यूम है, देखिएगा वैक्यूम है। इट मीन्स अगर किसी चार्ज को हम क्या करते हैं, वैक्यूम में इस तरीके से प्लेस कर दे, पर ये चार्ज कैसा होगा, तो यूनिट चार्ज होता है। ये चार्ज कैसा है, यूनिट चार्ज होगा। कैसा होगा ये चार्ज, कैसा होगा ये चार्ज, यूनिट चार्ज। अच्छा, यूनिट चार्ज क्या होता है आप समझे कभी, यूनिट चार्ज बच्चे समझ जाते हैं। यूनिट चार्ज का मतलब क्या होगा, जो सेपरेशन होता है वो इतना लार्ज होता है, उसकी कंपैरिजन में जो चार्ज होता है बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। यूनिट चार्ज का मतलब ये होगा कि जो इनके बीच का सेपरेशन होगा, यहाँ पे लिखते हैं यूनिट चार्ज मतलब लार्ज, क्या होगा, लार्ज डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। समझ रहे हैं क्या होगा, लार्ज डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, लार्ज डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज मतलब इन दो चार्ज के बीच में, वो भी एकदम स्फीयर, जो स्फेरिकल बॉडी है बहुत स्मॉलर है और उसके बीच में सेपरेशन बहुत ज़्यादा होगा, तो उस पर जो भी चार्ज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिट चार्ज। क्या बोलेंगे, यूनिट चार्ज, क्योंकि जो सेपरेशन है, जो उनके बीच में डिस्टेंस है, प्लेस का डिस्टेंस है, वो बहुत ही लार्ज होगा, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं यूनिट चार्ज। तो अगर हम लोग जो पढ़ना है कूलाम्ब्स का, सबसे पहले जो रूल पढ़ना है वो हमारा क्या, यूनिट चार्ज को ही लेके पढ़ना है। तो यूनिट चार्ज है, इसका मतलब Q1 Q2 क्या है, 2 यूनिट चार्ज है। और यहाँ कहाँ पर रखे, तो वैक्यूम में प्लेस कर दिया, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो R है,
कितना डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस क्या है, r डिस्टेंस पे हम लोग इसको क्या कर दिए, प्लेस कर दिए। कितने डिस्टेंस पे, तो r डिस्टेंस पे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस हो r डिस्टेंस पे हम क्या कर दिए, इसको प्लेस कर दिए, ठीक है ना। कितना, q1 चार्ज q2 चार्ज है, r डिस्टेंस पे इसको प्लेस कर देंगे। और कहाँ प्लेस करेंगे इसको, वैक्यूम में। अच्छा, वैक्यूम मीन्स समझ रहे हैं, तो वैक्यूम मीन्स क्या होता है, वैक्यूम मीन्स होता है एयर अपसेंट, एयर अपसेंट, ठीक है। अगर एयर जहां पे अपसेंट हो जाए वो हमारा वैक्यूम हो जाता है। क्या है, वैक्यूम कैसे क्लियर, हाँ, वैक्यूम कैसे हम लोग जो है क्लियर कर सकते हैं। वैक्यूम क्या है, वैक्यूम मीन्स एयर अपसेंट। अगर एयर जहां पे ना हो, या तो हम ऐसा वैक्यूम क्रिएट करें कि एयर ना हो, तब क्योंकि एयर हो जाएगा ना तो बहुत सी कंडीशन उस पर अप्लीकेबल हो जाती है। उसके बाद जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलती है, तो जो एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलेगी उससे थोड़ी डिफरेंट मिलती है। पर आप हमेशा आइडियल पढ़ते हैं, उसके बाद तब उससे रियल से थोड़ी सी कंपैरिजन कर सकते हैं कि भैया इतना इसमें ज़्यादा होगा, इतना कम, इसके अलावा कोई कंडीशन, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, वैक्यूम में रखना है। तो यहाँ बोला कि टू इक्वल एंड, देखिए टू चार्जेस सेपरेटेड एट ए स्मॉल डिस्टेंस, या टू चार्जेस सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस आर इन वैक्यूम, देन तब क्या होगा, देन the force is directly proportional to product of two charges and square of and inversely proportional to square of distance between them, ठीक है। तो ये कूलम्ब्स का स्टेटमेंट है। सबसे पहले बोलेंगे लेट 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस, 2 यूनिट चार्जेस q1 q2 प्लेस एट डिस्टेंस r in vacuum, then the force is directly proportional to, क्या होगा, force is directly proportional to product of charges and force is inversely proportional to क्या, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, अगर हम लिखेंगे या तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, देखिएगा, फोर्स इज इक्वल टू, क्या होगा, या ऐसे लिखेंगे, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ठीक है। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे आगे इसके वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे कितना होगा, तो Q1 एंड Q2, ठीक है। क्या होगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फिर इन दोनों को हम एक साथ अगर मैच कर लेते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा Q1 Q2 अपान ये आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर। जब इस हम क्या करते हैं, हमेशा हम लोग देखते हैं कि कोई हम प्रोपोर्शनैलिटी अगर क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट से देखते हैं, अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम क्या करते हैं, इसको अगर रिमूव करते हैं तो कोई एक कांस्टेंट आता है, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी अगर हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा, तो उस कांस्टेंट को हम लोग के बोलेंगे Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। क्या है, उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट की वैल्यू हो गई, ठीक है। कितना है, F इक्वल के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये हमारा जो है के की वैल्यू, ठीक है। अब देखिएगा के की जो वैल्यू होती है, एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू होती है के की, वो होती है 9 × 10⁹, ठीक है। ये क्या होती है, के की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, के की वैल्यू होती है कितनी, 9 × 10⁹ एक के की वैल्यू है। क्यों, क्योंकि जो है अगर हमारा क्या होगा, अगर मीडियम चेंज हो जाएगा तो के भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर वैक्यूम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो के की वैल्यू हम यहाँ पर हटाएं, और के की जगह हमारा जो वैल्यू होता है इतनी है, और के की 1 अपान, और के इक्वल टू जानते क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के की वैल्यू होती है, ठीक है। कितनी होती है, के इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिएगा एप्सिलॉन नॉट है क्या चीज़, एप्सिलॉन नॉट का नाम है, क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ, क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, यहाँ डबल टी होगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिएगा फ्री स्पेस, इस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस,
ठीक है ना। ये क्या हो, एप्सिलॉन नॉट का परमिटिविटी या फ्री स्पेस होता है, जिसकी वैल्यू अगर निकालते तो यहीं से निकल जाएगा। तो पहले आप देखिएगा, सबसे पहले कूलाम्स लॉ क्या है, कूलाम्स लॉ हो गया कि दो चार्ज अगर है Q1 Q2 है, अगर r डिस्टेंस पे प्लेस है, वैक्यूम में प्लेस है, यूनिट चार्ज है, तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों मिला के लिखेंगे। यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ये हटा देंगे तो k आ जाएगा, k की वैल्यू 9 to 10.9 होती है और k की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन आती है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी या फ्री स्पेस होता है। ठीक है, क्या होता है, परमिटिविटी या फ्री स्पेस। चलिए इसको हम थोड़ा सा इरेज करके आपको और समझाने की कोशिश करते हैं। तो परमिटिविटी अब क्या होता है, फ्री स्पेस होता है। तो देखिएगा अब अगर हम यहाँ वैल्यू रख दें तो हमारा हो जाएगा F इक्वल टू, क्या होगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिएगा यहाँ k की जगह ये हो गया और यहाँ होगा Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। तो एक्चुअल फार्मूला अगर देखा जाए तो हमारा यही माना जाता है कि ये एक्चुअल में कूलाम्स लॉ का क्या होता है, फार्मूला होता है, जिसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी होता है। क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये होता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होगी, इसका मतलब k की वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, यही ना। तो एप्सिलॉन नॉट की अगर वैल्यू हमको निकालनी है यहाँ से, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो ये इधर चला जाएगा और ये आएगा 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, यही ना। इक्वल टू अगर ले जाए तो देखिएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/4, 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो 9 से, और ये जो 9 है ऊपर जाके कितना होगा, -9 हो जाएगा, ही ना। यहाँ पे कुछ ना लिखिए तब भी ठीक है, तो 1 लिखिएगा। तो इसके बाद जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, तो देखिएगा इसका आ जाएगा 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो 8.856 भी होगा, 8.856 भी लिख सकते हैं आप, और 10 की पावर -12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू हो गया, किसका है, एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू होती है, जो हमें याद रखनी है, कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती है तो हमको फार्मूले में क्या करना है, न्यूमेरिकल में इसका यूज करना रहता। तो आप क्या लिखेंगे, 8.85 10 की पावर कितना होगा, -12 हो जाएगा। अब देखिएगा हमें क्या करना है, इसको हम इरेज करते हैं थोड़ा सा। तो देखिएगा क्या करना है इसमें, तो करना ये है आपको कि अब अगर हमको क्या करना है, यहाँ से यूनिट निकालनी है, ठीक है ना। तो यूनिट किसका पता है, एफ का आपको यूनिट पता है, क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, यही ना। चार्ज की यूनिट क्या होगी, दोनों चार्ज की, ये Q1 Q2 दोनों चार्ज की जो यूनिट होगी वो क्या होगा, कूलाम होगा, C से लिख सकते हैं, कूलाम होगा। उसके बाद क्या बच्चे, R क्या है, मीटर में होगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी, तो देखिए एप्सिलॉन नॉट की यूनिट मैं निकालने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू देखिएगा, ये यहाँ पे आएगा, फोर्स नीचे चला जाएगा, तो आपको मिलेगा Q1 Q2 अपान यहाँ कितना हो जाएगा, F इंटू R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कूलाम स्क्वायर, है ना, मिलेगा ना, न्यूटन पावर -1 और उसके बाद मीटर पावर -2, ये हो गया किसकी यूनिट होगा। तो आप चाहे तो आप यहाँ पे नहीं लिखे थे, इसीलिए कि आप देखेंगे तब लिखेंगे, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या होगा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो गई और वैल्यू तो है 8.856 10 की पावर -12। ठीक है, और एप्सिलॉन पूरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होगी वो होगी 9 इंटू 10 पावर 9। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब क्या करना है, हमें फोर्स की वैल्यू अगर निकालना है, तो अगर हम ये मान ले कि Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू कितना मान ले, 1 कूलाम। ठीक है, R1 की वैल्यू हम मान ले या R की वैल्यू मान ले कितना, 1 मीटर। और अगर अब वैल्यू रखते तो F की वैल्यू देखिएगा, अगर ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो बचा इसका, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इतना फोर्स लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 1 1
कूलाम के 2 चार्ज क्या करेंगे 1 मीटर डिस्टेंस, देखिए कितना, इतना मीटर डिस्टेंस होगा। व्हेन क्या होगा, दिख रहा है ना, इतना मीटर डिस्टेंस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हम दोनों को चार्ज Q1 Q2 1 कूलाम के 2 चार्ज को हम क्या करते हैं, देखिए ऐसे 2 चार्ज को हम क्या करें, इस तरीके से प्लेस करेंगे तो इसके बीच में जो फोर्स लगता है, देखिए बहुत हाई फोर्स है, कितना फोर्स देख रहे हैं, 10 × 9 × 10.9 का फोर्स लगेगा और ये क्या करेगा, बहुत तेजी से ट्विस्ट होगा, ये बहुत तेज से ऐसे ऐसे ट्विस्ट होगा, ऐसे ट्विस्ट होगा, वायर होगा और वायर क्या होगा, ऐठ जाएगा, एकदम ट्विस्टेड होके लपेट लेगा वायर, ठीक है। तो ये फोर्स इतना 1 मीटर पे लग रहा है, लगभग ये 1 मीटर की डिस्टेंस होगा तब जब चार्ज कितना होगा, 1 कूलाम का चार्ज होगा और डिस्टेंस 1 मीटर है, जो फोर्स लग जाएगा वो 9 × 10⁹ जो लगेगा वो भी किस में है, तो न्यूटन में है, ये तो फोर्स है। तो ये हमारा इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी कि कितना फोर्स लगेगा। सेम यही जो है कूलाम्स जो है क्या होगा, चार्ल्स एंगस्टीन डी कूलाम्स ने सबसे पहले यही ट्विस्टेड रूल निकाल के इस तरीके से चेक किया, ठीक है। तो ये उनकी वैल्यू आ गई, तो ये कूलाम्स का, ठीक है। तो चलिए वेक्टर फॉर्म हम थोड़ा सा देख लेते हैं, आए समझ इतना, आइए वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। इसको वेक्टर फॉर्म क्यों कहेंगे, जो फोर्स होता है यहाँ पे, जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वेक्टर में होगा। फोर्स जो होगा वो क्या होगा, वेक्टर में होगा, इसलिए हमें वेक्टर फॉर्म देखा सकता है। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे होगा, देखिए 2-3 तरीके का वेक्टर होगा। तो ऐसे समझिएगा, अगर हम यहाँ से मान ले एक चार्ज यहाँ पे है Q1 और दूसरा चार्ज यहाँ पे Q2, एक पोजीशन वेक्टर मानना पड़ता है O, ठीक है। मतलब यहाँ पोजीशन वेक्टर सबसे पहले लिखते हैं, तो ये हमारा क्या है, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। इस पोजीशन वेक्टर से यहाँ Q1 का जो डिस्टेंस है वो कितना है, R1 है, और इस पोजीशन वेक्टर से Q2 का जो डिस्टेंस है कितना, R2 है। फिर इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से मिला देंगे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से इसको मिलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये R1 हो गया, ये R2 हो गया डायरेक्शन। अगर हमको ये इधर से मतलब Q1 से Q2 पे फोर्स निकालना है तो डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ R21 लिखना होगा। 21 मतलब है 1 का 2 पे, देखिएगा डाउट मत होइएगा, अगर 2 पहले लिखा 1 बाद में लिखा, इसका मतलब है कि Q1 जो है Q2 पे फोर्स लगा रहा है और फोर्स की जो वैल्यू निकलेगी वो हमारी फोर्स की वैल्यू F21 भी माना जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। अब कूलाम्स लॉ से देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, ये वाला कितना आता है। तो देखिएगा सबसे पहले अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं तो वेक्टर एडिशन का रूल ये होता है, इसमें डायरेक्शन देखिएगा इधर है और इसमें डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन, तो वेक्टर रूल ये होता है कि हेड का टेल से, अगर हम क्या करते हैं, टेल को हेड से जो मैच करता है, मतलब टेल को जो हेड से मैच करता है वही क्या होता है हमारा, तो रिजल्टेंट होगा। देखिएगा आप, ये हमारा क्या है, टेल है और ये हमारा हेड है। तो देखिएगा यहाँ पहले वेक्टर का ये क्या हो गया, हेड और टेल यहाँ है, और दूसरे वेक्टर के यहाँ पे टेल है, यहाँ हेड है, और रिजल्टेंट क्या होगा, टेल से हेड मैच करें, यही रिजल्ट। इसका मतलब हो जाएगा R2 रिजल्टेंट है और किसके लिए, R1 + R21 के लिए, यही ना। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमको R21 की वैल्यू निकालनी है तो R2 - R1 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, R1 की वैल्यू अगर हमको लिखना है तो यहाँ R2 - R1 लिखना है। इस कंडीशन में अगर फोर्स की वैल्यू निकाल दे 21 करके, तो देखिए यहाँ कोई चेंजिंग नहीं है कि यहाँ होगा 1/4 πε0, और फोर्स का डायरेक्शन अगर इधर से Q1 की Q2 की तरफ होगा तो आपको Q1 × Q2 और अपान जो वैल्यू मैंने बताया पहले, आपको वैल्यू ये रखनी पड़ेगी, ये वाली। तो ये वैल्यू है कितना, R21 होगा, उसका स्क्वायर, और आपको R21 का यूनिट वेक्टर दिखाना होगा। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर मैं पहले ही बता चुका है, जो यूनिट वेक्टर निकाला जाता है R21, कोई यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब होगा उस वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देना, हमें डिवाइड कर देना। देखिएगा ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया इस वेक्टर का, मतलब अगर यूनिट वेक्टर निकालना है
वो वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर यूनिट वेक्टर होगा। और यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या है हमारा, आइडेंटिफाई कर रहा है कि इस डायरेक्शन में Q1 से Q2 डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो ये इस तरीके से, अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया जाए, 2 1 लिखे तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहाँ पर होगा Q1 Q2। अब यहाँ अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ से देख के रख दें तो देखिएगा यहाँ से जब वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो डायरेक्टली पहले तो हमारा हो जाएगा कितना, यहाँ से जो निकाले हैं ये होगा R2 माइनस R1 का स्क्वायर, डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड है। और यहाँ पे जहाँ पे ये क्या कर दे, अगर हम इसको ऐसे एक बार तो यहाँ पे हम ऐसे ही फर्स्ट टाइम ऐसे लिख देते हैं, फिर नेक्स्ट में क्या लिखे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब इसको हमें सॉल्व करना होगा तो यूनिट वेक्टर हटा के यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये वाली वैल्यू रखनी पड़ती है। देखिएगा अब यहाँ पे देखिएगा 2 है ना, अब यहाँ पे देखिएगा ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा R21, ये वेक्टर लग जाएगा। इसका मतलब अब ये वेक्टर में दिख दिया तो इसका यूज कर दिया, यूनिट वेक्टर को वेक्टर में चेंज करके यहाँ इस तरीके से रख देंगे। तो ये किसकी वैल्यू आ गया, F21 का आ गया। इसका मतलब है Q1 का जो है Q2 पे फोर्स लगा है, इसका मतलब डायरेक्शन किधर है, तो इधर Q1 से Q2 की तरफ है, क्या होगा टूवर्ड्स Q2। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, अगर इसी टाइप से हमें क्या करना हो कि इसको इरेज करते हैं, इसी में अगर हम क्या करें सेकंड, अब F अगर हम F क्या निकाल दें 1 2 निकाल देंगे तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। Q1 Q2 होगा, R की जगह अब देखिए R नहीं देख रहे हैं, अब यहाँ से अगर हमको ये लेना इधर के डायरेक्शन लेना है, इसको आप इरेज करेंगे, देखिएगा ध्यान से, इसको इधर की डायरेक्शन में आ गया। इस बार रिजल्टेंट क्या होगा, ये इधर चला, रिजल्टेंट R1 हो जाएगा। तो अगर हम लिखेंगे R1 इक्वल टू देखिएगा तो R2 प्लस कितना होगा R, यहाँ से इसका नाम चेंज होके अब क्या होगा 1 2 हो जाएगा, तो 1 2 हो गया, तो यहाँ पे R2 है। और हमें क्या करना है, देखिएगा इसका रिजल्टेंट क्या है, तो R1 है, यही ना, रिजल्टेंट कितना है देखिएगा, ये हमारा रिजल्टेंट R1 है। तो यहाँ से देखिएगा ये इधर गया तो रिजल्टेंट हमारा क्या है, यहाँ से तो R1 रिजल्ट होगा, और ये हमारा देखिएगा प्लस में आ गया इस बार, और ये वैल्यू हमको लिखनी होगी इस बार R2, एक मिनट रुकिएगा, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो पहले क्या होगा R1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा R2, यहाँ R1 इक्वल टू R2 प्लस कितना होगा R12 हो जाएगा। R12 की वैल्यू निकालेंगे तो R1 माइनस R2 होगा। ठीक है, क्या होगा R1 माइनस R2, यहाँ पे लिख सकते पहले R12 स्क्वायर और यहाँ R12 वेक्टर के साथ, फिर आगे इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेंगे और Q1 लिखेंगे, Q2 लिखेंगे, इसकी जगह वैल्यू रखनी है R12 लिखेंगे और यहाँ स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ R12 का कैप लिखेंगे, फिर आगे अगर और बढ़ना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना। उसके बाद यहाँ कितना होगा Q1 Q2 होगा अपान R1 माइनस R2, यहाँ पे स्क्वायर, और इसको चेंज करेंगे जैसे उसमें चेंज किए हैं तो देखेंगे क्या चीज़ कि यहाँ पे हो जाएगा उसका वेक्टर कितना होगा वेक्टर, तो यहाँ पे 1 2 का वेक्टर लेंगे। उसके बाद इसी की वैल्यू जब रखेंगे, यहाँ देखिए जब इसकी वैल्यू रख देंगे तो यहाँ R1 माइनस R2 एक बार और आ जाएगा, ठीक है, क्यूब हो जाएगा। तो ये देखेंगे अगर हम यहाँ साइन चेंज कर लें तो इससे ये पता चल रहा है, इसको हम लिख दें F12 कि F जो है 21 जो है माइनस F12 के इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स 21 होगा वो फोर्स 12 के इक्वल है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ है। इसका मतलब है Q1 से Q2 की तरफ जो फोर्स लेंगे उसकी जो वैल्यू होगी, जो मैग्नीट्यूड होगा, Q2 से Q1 की तरफ जो वैल्यू होगा वो दोनों इक्वल होगा, मतलब दोनों का सम कर दे तो जीरो आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वल अपोजिट फोर्स ही लगेगा। आप चाहे जिसको लेके कैलकुलेट कर ले, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आंसर सेम होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया कि नहीं, आप बताइएगा। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है आगे हम आपको कराएंगे, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, थैंक यू।